हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 19 अप्रैल की, दिन है सैटरडे का। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6 बजे से। और यहाँ पे ना मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, प्लांटों को। क्योंकि ना सुबह तो देती ही हूँ, लेकिन सुबह से शाम होने तक का ना ये फिर मुरझाने लगते हैं। क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ी है कि ना प्लांट भी सूख रहे हैं, तो बार बार इन्हें पानी देना होता है। तो मैं इन्हें ना पूरे दिन में 2 टाइम पानी देती हूँ, एक बार सुबह सुबह और एक बार शाम को। तो यहाँ पे मैंने ना सारे प्लांटों को पानी दे दिया है। और पानी भी इतना लग रहा है ना इनमें, बहुत ज़्यादा। गमलों में अगर मैं ज़्यादा डालूँ ना तो फिर क्या है ना, ये प्लेट से ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है और वो फर्श में ना दाग भी छोड़ देते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फिर शाम हो गई थी और मैं आ गई थी अंदर और बेटे को थोड़ा सा घुमा के लाई थी। उसके बाद फिर हम दोनों ने करी पूजा। मैं यहाँ पे ना अपने बेटे को आजकल रोज़ पूजा करा रही हूँ, क्योंकि ना फिर हम जो काम करते रहते हैं उस चीज़ की ना हैबिट बनी रहती है। मैं बीच में ना बेटे को, मतलब मैं पूजा कर लेती थी तो बेटा आके पढ़ने लग जाता था या खेलने लग जाता था, तो फिर इसकी ना हैबिट छूट रही थी। तो वही है ना, हम लोगों को हैबिट डालनी चाहिए बच्चे को पूजा वगैरह कराने की। तो फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं न्यूट्रेला भिगा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी सब्जी में न्यूट्रेला, और अच्छी लगती है ये सब्जी भी। तो यहाँ पे मैंने इसे भिगाने के लिए रख दिया है। अब मैं बेटे को दे दूँगी दूध। और दूध देने के बाद ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिप्स भूनूंगी, क्योंकि आज सुबह ना हमने लंच बहुत जल्दी कर लिया था। तो उसके बाद ना लंच हमने कर लिया था 11 बजे के आसपास। फिर मैंने 12 से 1 बजे के बीच में बच्चे को थोड़ा सा फ्रूट्स दिए थे और फिर 1 गिलास दूध दे दिया था। उसके बाद ना मैंने भी कुछ नहीं खाया और मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं खाया। और क्योंकि ना हमने सुबह लंच इसलिए भी जल्दी कर दिया था क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए। तो फिर इस वजह से मैंने बच्चे को दूध पिला दिया था, फ्रूट्स खिला दिए थे, कि यही सोच के रात का डिनर जल्दी से बना लूँगी। और तो इसलिए अभी ना पहले मैं थोड़ा सा चिप्स भून लेती हूँ, चाय बनाऊँगी। तो उससे पहले यहाँ पे मैं सब्जी काट लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना भी होता है। सब्जी मेरी रेडी हो जाएगी, चाय पीने के बाद फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे चिप्स मैं यहाँ पे भून रही हूँ और मुझे ना ये चिप्स बहुत अच्छे लगते और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छे लगते। तो चाय के संग तो खाने में टेस्ट अच्छा आता है इनमें। तो फटाफट से इनको भून लूँगी और फिर बनाऊँगी थोड़ा सा चाय। आप देख सकते हैं सब्जी मैंने काट के रख दी है, न्यूट्रेला मैंने भी भिगा दिया है, क्योंकि ना शाम की मेरी दिनचर्या है ना इस तरीके से ही रहती है। पहले फूलों में पानी डालना, फिर आके दिया वगैरह करना, दिया बत्ती होने के बाद फिर किचन में आना। और आज तो मैं और मेरे बेटा ही है और हस्बैंड बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए। तो मेरे को ना बेटे को भी देखना होता है, उसे पढ़ाई का भी देखना होता है। अगर मैं उसे पढ़ाई कराने नहीं बैठाऊंगी ना, फिर क्या होता है ना, बच्चों की हैबिट ख़त्म हो जाती है पढ़ाई करने की। चाहे वो पढ़ाई ना भी करें पर बुक्स खोल के उन्हें बैठना ज़रूरी होता है। इस तरीके की आदत डालनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा चावल भी भिगाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को हो रही है खीर खाने की। तो बोला था मम्मा थोड़ा सा खीर बना दो। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। चाय वगैरह मैंने पी ली है, चिप्स वगैरह बच्चे ने भी खा लिए, मैंने भी खा लिए। फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैंने खीर भी, एक गैस में खीर भी चढ़ाई है। और यहाँ पे बनाऊँगी खीर बच्चे के लिए। दूध उबाल दिया था मैंने, और क्योंकि ना बच्चों की भी फरमाइश सुननी पड़ती है, बच्चों का जो मन होता है खाने का बनाना चाहिए। अच्छा है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे तो फास्ट फूड की जिद करते हैं, हम भी करते हैं, हमें भी मन होता है, लेकिन बच्चे की वजह से अपना मन मारना होता है। तो बच्चा जब घर की चीज़ें मांग रहा है, जैसे खीर वगैरह, हलवा वगैरह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है खिलाने के लिए। नहीं तो आजकल बच्चे बस मोमोज चाहिए या फिर चाउमीन चाहिए। ऐसा नहीं मैं नहीं देती, अपने बच्चे को देती हूँ, बहुत कम देती हूँ, क्योंकि ना मैं खुद नहीं खाती। क्यों, अगर मैं खाऊंगी तो फिर बच्चे को भी चाहिए, बच्चा भी मांगेगा और फिर वही आदत बनती है। इसलिए मैं भी नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो फास्ट फूड बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते, चाउमीन वाउमीन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने खीर बना दी है और एक उसमें गैस में मैंने सब्जी चढ़ा दी है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा सलाद काटूंगी, क्योंकि ना सलाद अच्छा लगता है, सैलेड खाने में अच्छा लगता है। और गर्मी के दिन आ गए हैं और खीरा तो वैसे भी अच्छा लगता है सैलेड में। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ना आटा गूंद लिया है। अब मैं बना रही हूँ रोटी और तवा मेरा गर्म हो चुका है। फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। और आप देख सकते हैं ना, मेरा बेटा पीछे से आके बार बार बोल रहा है कि मम्मा खाना कब बनेगा। लेकिन ना अभी मैं बेटे को बिल्कुल भी खाना नहीं दूँगी, पहले इसे थोड़ी देर पढ़ाऊँगी तब जाके खाना दूँगी। पर यहाँ पे ना मैं अपना सारा किचन का टोटली काम निपटा लेती हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ खाना बनाने के बाद। और बर्तन वगैरह सब मैं ना वॉश कर लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, तब जाके बेटे को खाना दूँगी। उससे पहले बच्चे को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, क्योंकि हम लोग ना अपने काम में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चे को मतलब कभी कभार हम नहीं पढ़ाते हैं कि इस वजह से थोड़ा काम है, अगले दिन को पढ़ा लेंगे। तो बच्चों को फिर वही हैबिट होती है नहीं पढ़ने की, बस एक होमवर्क कर लेते हैं तो बच्चे, तो इस वजह से ना बच्चों को थोड़ी देर बैठाना चाहिए। कुछ ना भी पढ़े ना तो अपने से हिंदी की बुक्स हो गई और इंग्लिश की बुक्स हो गई तो कुछ रीडिंग कर लें, कुछ स्टोरीज़ पढ़ लें, कुछ लेसन पढ़ लें। तो इस वजह से मैं भी अभी बेटे को बैठाऊंगी, थोड़ा पढ़ने के बाद ही खाना दूंगी। और यहाँ पे मेरा खाना हो चुका है रेडी। और ये मैंने सैलेड भी काट लिया है। और ये नमक ना लहसुन वाला है, ये हम ना मार्केट से लेके आए थे, बहुत टेस्टी होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ना खाना बना लिया है। और खाना ना सब मैंने डोंगे में मतलब खाली कर लिया है। यहाँ पे कुकर वगैरह सब खाली करके ना इन्हें वॉश कर लेती हूँ, फिर आराम से बच्चे को भी पढ़ाऊँगी। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मुझे थोड़े से कपड़े भी पड़े हुए हैं, उन्हें भी तह वगैरह लगानी है। क्योंकि ना हम लोगों की तो दिनचर्या यही रहती है, सुबह से शाम तक का घर के काम वगैरह, बच्चा देखना और घर के जितने भी काम होते हैं उन्हें कंप्लीट करना। बस इस तरीके से कब सुबह से शाम हो जाती है ना कुछ पता नहीं चलता। पर अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपने घर को सजाना, अपने घर को साफ़ सफाई करना, अपने घर का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, तो इन कामों में ना कब टाइम जाता है पता भी नहीं चलता है। और आप देख सकते हैं मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने बच्चे को बैठा रखा है और उसे मैंने ना हिंदी का लेसन्स वगैरह दे रखा है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ना बच्चे को मैं किचन में ही बैठाती हूँ जब भी मुझे काम करना होता है तो, क्योंकि ना बच्चे के संग बैठ के उसे पढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं कि बच्चे को रूम पे जाओ और पढ़ो करके, बच्चे ऐसे नहीं पढ़ पाते, उनके संग ना हमें भी बैठना होता है। तो मैंने बेटे को बैठाया है और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को बोल रही हूँ, जिससे मैं स्टोरी और मैं जो भी लेसन्स वो पढ़ रहा है वो मैं सुनूँ। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मेरे ना थोड़े कपड़े हैं, इनको मैं तह लगा लेती हूँ। बाकी जो कपड़े अभी थे उन्हें ना कल धोने के लिए मैंने रख दिया है साइड पे। तो फटाफट से यहाँ पे कपड़े में तह लगा के फिर जाके मैं बच्चे को खाना दूंगी। और इस टाइम पे बज चुका है 9 बज गए हैं मेरे। लेकिन ना यहाँ पे जो ये कपड़े थे मेरे सुबह से सूखे हुए थे और मुझे टाइम नहीं मिल पाया इन्हें तह लगाने का, तो अभी मैंने तह लगा देती हूँ। और मुझे ना बेड शीट भी ये चेंज करनी है, तो हाथ लगे ना ये बेड शीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह को और काम भी रहते हैं। संडे को तो वैसे ही इतने काम रहते हैं, संडे का दिन ना इतनी जल्दी से निकल जाता है। और दिन का तो क्या होता है, बच्चों का स्कूल होता है तो हमारे मतलब माइंड में रहता है हमें सुबह जल्दी उठना है, सारे काम हमें करने। लेकिन संडे को ना थोड़ा बहुत ही ऐसा होता है कि आज हस्बैंड की छुट्टी है, बेटे की छुट्टी है, तो पता है फिर क्या होता है कि हम काम धीरे धीरे ही करते हैं और लेट हो जाती है काम करने में। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। ये ना बेडशीट इसकी नहीं है, क्योंकि ये मेरी फोल्डिंग है, मैंने यहाँ पे से ना एडजस्ट कर रखा है बस। तो इस तरीके से यहाँ पे ना मुझे बेडशीट से कवर करना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे मैंने चौकी वगैरह रखी है और ज़्यादा मेरे पास ना जगह भी नहीं है, तो मैं इस तरीके से ही एडजस्ट करती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी और अब बच्चे को भी लग गई है भूख और खाने का भी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बच्चे को भी पढ़ा लिया है। तो यहाँ पे बज चुके हैं 9 और अब बेटे को दूंगी खाना, हम दोनों ही साथ खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी निकाल दी है और अब मैं ना रोटी पर घी लगाऊँगी, क्योंकि ना मैं बेटे को कभी भी बिना घी की रोटी कभी भी नहीं देती हूँ। और घी ना मेरे घर से आता है ससुराल से, मम्मी हमेशा भेजती है। और कभी कभार ना मैं घर पे भी बना लेती हूँ, मलाई वगैरह जो भी स्टॉक करी होती है। और यहाँ पे बच्चे को खीर भी दे देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि बच्चे की फेवरेट है खीर। मेरा बच्चा ना बहुत पसंद करता है खीर, तो मैं हफ्ते में 1-2 दिन बना देती हूँ जब भी बच्चा चाहता है बना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थाली रेडी हो गई है, तो बेटे को दूंगी। और मैं ना अब अपने लिए भी खाना लेके आ गई हूँ। बच्चे के लिए मैंने मोगली लगाया है मोबाइल में, क्योंकि टीवी वगैरह ना आजकल बंद है मेरी, तो बच्चे को थोड़ा बहुत तो देना चाहिए।
तो यहाँ पे बेटा अपना कार्टून देख के खा रहा है। तो अब वीडियो को यहीं पे करूँगी मैं एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और ना जो भी चैनल में नए आए हैं तो वो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।